So yesterday we have discussed question number 2. Find the SCF by continued division method. Okay. A or B we have already done. Okay. Now C. Okay. 42, C, 42, 72 and 108. ठीक है. अब 3 numbers given here. So first of all we will divide of both 2 numbers. Okay. तो 42 या 72 आप कोई से भी दो नंबर्स में इफ यू हैव एनी टू नंबर्स यू विल डिवाइड. मतलब कि अगर यदि मैं 72 या 42 ले रही हूँ, कोई से भी दो नंबर्स आप ले सकते हो कि अगर 72 में मैं 42 का डिवाइड कर रही हूँ, या आप ये भी कर सकते हो कि 108 में 72 का डिवाइड करो, तब भी आपका एचसीएफ सेम आएगा. ओके. तो 72 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड बाय 42. ओके. तो 42 बन जाओ 42, 2 minus 2 0, 7 minus 4 3. Okay. Next 42 is a dividend. 30 1 ja 30 because 32 ja 60 is the greater value. 2 4 minus 3 1. Okay. Next is 30 will be made dividend. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36. So 36 is a greater value. So we will divide by 2 times. 24. 10 minus 4 6. 3 की जगह 2 हो गया. ये आपको खुद को देखना पड़ेगा. मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि 0 ने 3 से बोरो किया है. ठीक है. अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हो तो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि मैम ने माइनस कैसे किया. 10 minus 4 6. 3 रिप्लेस बाय 2. 2 minus 2 0. एंड नेक्स्ट लास्ट 12 मेक डिविडेंड. 6 2 12. तो आप देख रहे हो कि जब हमने 2 नंबर्स में डिवाइड किया तो 0 आ गया रिमाइंडर. ठीक है. और 6 आपका एचसीएफ है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे 0 आ जाता है तो जिससे हम लास्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो आपका एचसीएफ हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, अब इस 6 का 108 में डिवाइड करोगे. ओके. 6 1 जा 6. किस 6 का? ये जो आपका एचसीएफ आया लास्ट नंबर. 6 1 जा 6. 10 minus 6 4. And write again next number is 8. So make a number 48. 6 8 the 48. Next remainder is 0. तो SCF क्या हो गया आपका 6. SCF क्या हो गया? SCF is 6. ओके. यही आपका आंसर होगा. जो आपका जिस नंबर से दो नंबर्स को डिवाइड करने के लास्ट में जिस नंबर से आपका 0 आ रहा है उसी नंबर से थर्ड नंबर को आप डिवाइड कर दो. ओके. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट डी. डी इज 575 कॉमा 75 एंड 290. ओके. अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर गिवन हियर इट्स अ ग्रेटर वैल्यू, सेकंड इज अ स्मॉलर वैल्यू. ओके. तो आप क्या कर सकते हो कि पहले इन दो नंबर का डिवाइड कर लो या फिर 75 में 290 का कर लो. कोई सा भी आप नंबर्स ले सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड बाय 290 एंड 75. ओके. तो आपको 29 इज अ स्मॉलर वैल्यू. तो वी विल टेक थर्ड डिजिट 0. तो मेक अ नंबर 290. तो अब आपको 75 की टेबल बनानी होगी. आप अपने राइट हैंड साइड पे रफ वर्क ड्रॉ करके 75 की टेबल बनाएंगे. 2 5 का 10 का 0, 2 7 का 14 प्लस 1 150, 75, 3 5 का 15 का 5, 3 7 का 21 और 1 22, 75, 4 5 का 20 का 0 2, 4 7 का 28 प्लस 2 30. ठीक है. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 300. कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स 225. अब हम माइनस करेंगे. 10 minus 5 5. 9 की जगह क्या हो गया 8 हो गया. 8 minus 2 6. ठीक है. 2 minus 2 0. तो देन 75 क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड बन गया. तो 1 टाइम जाएगा 65 बन जा 65.
5 minus 5 0, 7 minus 6 1. Okay, then divide by 65. 10 6 are 60. 5 minus 0 5 0. अब आप देख रहे हो यहाँ पे 5 आ गया, 10 डिविडेंड बन जाएगा, 5 2 जा 10. यहाँ पे हमें वी विल गेट अ 0. 10 में से 10 गए तो हमारे पास क्या आ गया 0. और लास्ट आपका जो डिविजन है वो क्या है 5. अब इस 5 का आप 575 में डिवाइड करोगे. तो हाउ कैन यू 575 divided by 5. Okay, so 5 1 जा 5. 5 minus 5 0. We will write here next second digit 7. Again 5 1 जा 5. 7 minus 5 2. And next we will write here 5. 5 5 जा 25. Okay, 25 minus 25 is a 0. तो लास्ट डिजिट आपका देखिए, इधर जो डिवाइड दिया था 5 से और इधर भी हमने दिया है 5 से. तो आप देख रहे हो इसको डिवाइड करने पर, कंप्लीटली डिवाइड करने पर हमारे पास एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ इज 5. ओके, क्लियर हो गए. अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब इसी के ई और एफ, ये आपको खुद को सॉल्व करना है. ठीक है, कल की क्लास में मैं आपका इससे आंसर पूछूंगी ई और एफ का. विल डिस्कस हियर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अभी तक हमने क्या पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब छोटा. ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है लीस्ट. लीस्ट मीन्स छोटा नंबर. ठीक है, लेकिन इसको कई जगह पर लीस्ट की जगह लोएस्ट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, लोएस्ट. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट इज कॉल्ड अ एलसीएम. इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, एलसीएम, लीस्ट, या कहीं पे आपको मिलेगा लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, देखिए इसमें भी हम वही सेम मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, जो हमने एचसीएफ में पढ़ा था. एचसीएफ में भी हमने 2-3 मेथड पढ़े थे. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कॉमन डिवीजन मेथड एंड थर्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, अब इसके अंदर हम 2 मेथड पढ़ेंगे एलसीएम के. फर्स्ट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज कॉमन डिवीजन मेथड. एचसीएफ में हमने एक मेथड पढ़ा था कंटिन्यू डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, एलसीएम के अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट मी डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने एचसीएफ में क्या किया था, अलग अलग नंबर्स को डिवीजन मेथड से किया था. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन मेथड को यूज में लेते हुए करेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 and 75. 60 and 75. Given here 2 numbers and we will use by division method. Okay, so first of all you will write here 60 and divide by 2. It is a even number. 2 3 is 6 0. 2 1 is 2. 2 5 is 10. 3 5 is 15 and 5 1 is 5. आपकी इच्छा है, यदि 5 को आप प्राइम नंबर में भी छोड़ देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज 75. ओके, तो 75 में 3 का डिवाइड जाएगा. 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ओके, so we will write here factors of 60. ठीक है, 2 into 2 into 3 into 5. It is called a factor. Divisor, it is called a factor. Okay, and 75 factors here. 75 factors 3 into 5 into 5. Okay, तो जब हमने एचसीएफ में पढ़ा था
कि केवल जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही हम निकालते हैं। एचसीएफ में तो हमने ये पढ़ा था, बट एलसीएम में कॉमन के साथ साथ सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। सपोज करिए यहाँ पे 3 जो है, 3 जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ 3 इज अ कॉमन फैक्टर। ओके, 5 ऑल्सो कॉमन फैक्टर, तो वी विल राइट हियर। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि हम कॉमन फैक्टर तो निकाल रहे हैं, बट इसके साथ में आपके जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, रिमेनिंग फैक्टर्स कौन से हो गए, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। कॉमन फैक्टर्स में तो एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझना, दोनों में डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। और एचसीएफ में ओनली यू विल राइट कॉमन फैक्टर्स। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालिए उसके बाद हम रिमेनिंग फैक्टर्स लिखते हैं, तो आप ये चेक करेंगे कि इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो आपका एलसीएम क्या कहलाएगा, 300। ठीक है, इस डिफरेंस को दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ सब? Let's see one more example is, क्योंकि जब तक हमें डिफरेंस क्लियर नहीं होगा एचसीएफ और एलसीएम का, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48। ठीक है, 24, 36 एंड 48। ओके, तो डिवीजन मेथड से ही करना है अभी हमारे को। तो 24 का यू विल राइट डिवीजन मेथड 24 is a even number, so you will divide by 22, 2 1 are 2, 2 2 are 4. So again 2 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3. Okay, next is we will divide by 36 and 36 is also divisible. 36 is a even number. Okay, so again 3 से 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 2 1 जा 2, 1 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ओके, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। ओके, and next is 48. 48 also even number, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 are 3. Okay, so next we will write here 24 factors. So 2 into 2 into 2 into 3. ठीक है, आपको पता है ना फैक्टर्स कौन से होंगे इसके, ये वाले जो आपने जिस नंबर का डिवाइड किया है वही इसके फैक्टर्स होंगे। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 3 into 3, and last is 48 factors, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay, so first you will write the common factors. तो आप देख रहे हो 2 2, ये 2 कॉमन आ गया तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अगेन 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, यू विल राइट हियर 2। ओके, नेक्स्ट अब आप देखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट 3 3 एंड 3, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो आप 3 लिख देंगे। नेक्स्ट कॉमन इज, अब जो रिमेनिंग नंबर है उनको हम करेंगे। तो ये 2 रिमेनिंग है तो आप ये 3 लास्ट में लिख दीजिए, भले ही ये 2 रिमेनिंग है तो इधर लिख दीजिए। नेक्स्ट 3 रिमेनिंग है तो 3 लिख दिया, ये कॉमन वाले 3 आ गए। नेक्स्ट ये 3 रिमेनिंग एंड नेक्स्ट इज 2 times 2। ठीक है, तो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे 2 into 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ओके, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 72 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 144 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 288। इज दैट क्लियर? तो आप मल्टीप्लाई भी इसको लास्ट में कराना है, जैसे कि हम एसपीएफ में करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और आप ये देखो कि यहाँ पर 3 into 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो ये दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो 1 2 कम हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 4 times 2 हो गया। फिर उसके बाद हमने एक कॉमन 3 निकाल लिया और एक लास्ट में रिमेनिंग 3। ठीक है, तो अब वापिस से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 जा 24, 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 का 2, 3 2 जा 6 1 7, 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगर दो नंबर्स में यदि कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो अगर दो नंबर के भी हम कॉमन निकाल लेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग है वो हम लास्ट में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, एचसीएफ में भी पढ़ा था और एलसीएम में भी हम यही मेथड पढ़ रहे हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक डिफरेंस है कि अगर एचसीएफ में तो हम क्या करते थे कि अगर तीनों नंबर में से किसी एक नंबर में भी यदि किसी टेबल का डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते थे। ठीक है, बट एलसीएम में क्या होगा कि अगर कोई एक नंबर भी यदि डिवाइड नहीं हो रहा तो हम उसको आगे डिवाइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, एक बार देखिए। कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ओके। तो नंबर इज, एग्जाम्पल इज 25 and 45। ठीक है, ये आपको दो नंबर दिए हुए हैं, इससे आपको कॉमन डिवीजन मेथड निकालना है। ठीक है, तो अब 25 कॉमन डिवीजन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही नंबर को एक संग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक संग हम डिवाइड करेंगे तो आप क्या करोगे कि ये दोनों ही नंबर 5 से भी डिवाइड है, बट 45 से केवल 25 से 3 से डिवाइड नहीं होता, बट 45 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो आप पहले 3 भी ले सकते हो या पहले 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब आप देख रहे हो कि 5 और 9 दोनों डिफरेंट नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर है और दोनों ही अलग अलग टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और ये 9 है वो तो एज इट इज ही लिख देंगे। जिस नंबर में अगर किसी टेबल का डिवाइड नहीं जाता है तो वो उस नंबर को हम एज इट इज ही लिख देते हैं। एलसीएम की बात करें केवल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 3। 9 में 3 का डिवाइड जाएगा, ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 3 जा 9, एंड नेक्स्ट ऑल्सो अगेन 3 1 जा 3। समझ में आ रहा है? वापिस से देखिए, एचसीएफ में तो अगर दोनों नंबर में, जैसे अगर हम एचसीएफ की बात करें 25 और 45 दोनों में 5 का डिवाइड दे रहा है तो हमने कर दिया। ठीक है, अब 5 और 9 दोनों डिफरेंट नंबर है, दोनों ही अलग अलग टेबल से डिवाइड करते हैं, तो हम एचसीएफ के केस में आगे डिवाइड को कंटिन्यू नहीं करते। बट एलसीएम में क्या कर रहे हैं कि तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। और अगर अलग अलग टेबल से डिवाइड हो रहा है, जैसे 5 में 5 का डिवाइड जा रहा है 1, बट 9 में 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इस 9 को एज इट इज ही लिख देंगे। ओके, अब 3 का डिवाइड करेंगे, ये 1 तो एज इट इज आ गया, 3 3 जा 9, फिर 3 का दोबारा जाएगा 1 एज इट इज एंड 3 1 जा 3। एंड लास्ट में क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स आपके डिविजन हुए हैं इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे। 5 into 5 into 3 into 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। ओके, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉमन डिवीजन मेथड से, 225। इज दैट क्लियर?